सभी लोग अपने स्थान पर बैठ लेंगे। देखिए आप लोग जो हैं व्यवस्था रोज नहीं बतानी पड़ेगी, कहाँ बैठना है आपको, कहाँ बैठना है। हाँ हाँ, टेबल से इधर आ जाए तो अच्छा रहेगा, बीच में आए सभी लोग, टेबल से छोड़ दें। चले सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर। सर्व सभी अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालयभ्यो नमो नमः। नोवा नमो कर्म। बस 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 ठीक है। गवासन से बैठे सभी लोग। और जो है हाँ बैठ जाओ, गवासन से बैठे थे, ठीक है, जैसे जाप लगाते वो ढोक लगाते उस प्रकार से। और जो है 3 आवर्तन, और एक स्नोती किसे कहते हैं, स्नोती किसे कहते हैं, ये तो आवर्तन हो गए। स्नोती किसे कहते हैं, इसको कहते हैं, समझ आया। अब जो है दोनों हाथों को आगे बढ़ाएं। हाँ ऐसे नहीं, झोंक कैसे लगाएंगे। हाँ नमो तीन आवर्तन करेंगे। एक स्नोती करेंगे, नमो फिर पुनः 3 आवर्तन। एक स्नोती करेंगे, नमो अपने अपने स्थान में बैठ लेंगे। भाई जाप अभी बात में, ठीक है, साइड में ऊपर है उसके साथ जाप प्रारंभ करते हैं। सभी लोग जो हैं बैठ लेंगे। समय दर्शनाय नमः, समय ज्ञानाय नमः, समय चारित्राय नमो नमः। रोहित भाई को, रोहित एक फोटो दिखाना जाता है। जो जूम पे लोग हैं ना उनको चलाना है। रोहित, मोहित, खरगोश, फोटो चलाना।
सभी लोग जितने भी लोग जो है धूप पे जुड़े हुए हैं वह लोग भी यहाँ जब यहाँ नाम लें दिखे तो अपना अपना नाम ले लेंगे। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा अंजु जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। सभी लोग स्वा बोलेंगे, ठीक है? माइक ओम ह्रीं मारं छं बम बहा पवन जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा तर्व जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा चिरु जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा राके जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा सुशीला जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा मणि जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा ऋषि जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा भक्ता जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा विजय जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा तपन जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा शिप्रा जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा रूपे जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा नीलम जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा सुशीला जय सुशील जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा तमसी मधुर्य सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा आदित्य मधुर्य सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा तदि जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा तंग जय सपर्वा सर्वाभक्त जय करो करो। ओम ह्रीं मारं छं बम बहा
अधिक जय सपर्वा सर्वमत जय करो करो ओम जब बाबा आगमे जय सपर्वा सर्वमत जय करो करो ओम जब बाबा माया जय सपर्वा सर्वमत जय करो करो सपर्वा सर्वमत जय करो करो श्री श्री चौहान सपर्वा सर्वमत जय करो करो सपर्वा सर्वमत जय करो करो
जो जिन लोगों की यहाँ पर वार्षिक और मासिक जाप जिनकी लग रही है उनके यहाँ नाम लेकर करके यहाँ अभी जाप किया। अब सभी लोग जो है तैयार हो जाए। भगवान कैसे बैठते हैं वैसे बैठे, ठीक है। भगवान कैसे बैठते हैं, कैसे बैठते हैं आप तो, हाँ ठीक है। हाँ भगवान देखिए सुखासन से भी बैठते हैं, ठीक है। वीरासन से भी बैठते हैं। ये आसन है भगवान के। हाँ हाँ हाँ, कुछ प्रतिमाएं आपको सुखासन में मिलेगी। वीरासन से भी होते हैं, खड़गासन से भी होते हैं, सुखासन से भी होते हैं, पद्मासन से भी होते हैं, ठीक है। तो जैसा आपका आसन मजबूत लगे, मजबूत माने हिले जुले नहीं, स्थिर रहे, ठीक है। क्योंकि जिसका आसन पक्का है उसको बहुत कुछ प्राप्त होता है। अभी बात चल रही थी, अंदाज पंडित जी कह रहे थे कि बुंदेलखंड में 3-4 ऐसे सिद्धि वाले हो गए, हाँ कि वो है ये बता रहे थे कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं और कितने नंबर का पैसा वाला रुपया है, उस पर कितने नंबर है, कितना मोबाइल नंबर है तुम्हारा, वो सब बता रहे। देखिए ये जादूगरी पहले भी थी और आज भी है। कोई चीज जाती नहीं जाती। कोई व्यंत्र की सिद्धि कर लेता है, कोई जो है अपनी आत्मा की सिद्धि करता है। जो आत्मा की सिद्धि करता है वो सिद्धि को प्राप्त होता है। जो व्यंत्रों की सिद्धि करता है व्यंत्रों के चक्कर में पड़ा रहता है। समझ आया? तो यहाँ तो वो क्या है, उनका भी जो जिन्होंने जो भी सिद्धि की है, चाहे व्यंत्र की हो चाहे किसी की भी की हो, उससे मन लेना देना नहीं। वह सब जो है आसन से होती है। किससे होती है? आसन से होती है। हम भी आपके बीच में थे, हाँ जब आसन पक्का किया तो कहाँ आ गए? ऊपर आए कि नहीं आए? कबड्डी वो लोग क्या कहते थे उस जमाने में, वो आज क्या कहते हैं? जिनका आसन पक्का नहीं है जमाने में बहुत लोग कुछ कहते हैं, और जिनका आसन पक्का है जमाने में रहते हुए भी जमाना और कुछ कहता है। और जमाने से हट करके और जिसका आसन पक्का हो जाए उसे अनंत कहा जाता है। समझ आ रही है? तो आप लोग अनंत बनना नहीं बनना कि व्यंत्रों के चक्कर में पड़ना, बड़ी हलाले से काम नहीं। अभी अगर पता चल जाए और बगल में जो एक जादूगर आ गया है, लोटों की गड्डी दिखा रहा है, वर्षा हो रही है और बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। हाँ समझा? जो पैसे के पीछे भागे वो कौन है? कौन है अशोक जी? जो पैसे के पीछे भागे कौन है? उल्लू। उल्लू को दिन में नहीं दिखता ना, ध्यान रखना।
हाँ, और जो पीछे नहीं भागे तो वो कौन है? हाँ, ध्यान रखना। तो यहाँ अपन को क्या है, हमको वो चीज प्राप्त करनी है जो कि हमने अभी तक वो चीज प्राप्त नहीं की। क्या करनी है भैया समझिए? हमने पैसा प्राप्त नहीं किया, क्या पैसे के चक्कर में पता कितनी बार राजा महाराजा बने। हाँ, समझा? हो सकता है कि हमने इस भारत के पूरा राज्य किया हो। आज हमारे योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। क्या भैया जी? मेरे से किसी ने पूछा कि महाराज जी ये क्या स्थिति है? मैं सुनिए 500 साल के बाद कल की अब कोई कल की होती है, कल की होता है, एक कल की होता है। तो ये जो है कल की का शासन प्रारंभ होने वाला है। समझ आया? जैन सिद्धांत के अनुसार लोग गणित लगा रहे हैं, कल की पैदा हो गया, जी हो गया, वो हो गया, उनका अरमान है, परंतु पंखा कुछ नहीं है। जब गद्दी में बैठ जाएगा तब पता चला कल की कौन। ध्यान रखना। मैं अशोक जी आपसे बताया पहले कि और मेरे से काफी लोगों ने बात किया कि जो अभी आप देख रहे हैं गद्दी की छांटी जा रही है, ये क्या है? जब वो ये कल की उस गद्दी में बैठेगा तो उससे ये कुछ भी कचरा नहीं दिखेगा। जैसे तीर्थंकर का जन्म होता है ना, तो 6 महीने पहले गर्भ से आने से पहले 6 महीने गर्भ में नहीं आया है, उससे पहले और 6 महीने और 9 महीने गर्भ के 15 महीने पहले जन्म से क्या होता है? पूरा वातावरण जो कैसा कर दिया जाता है, स्वच्छ कर दिया जाता है। हाँ, कहीं उस तीर्थंकर जो भगवान आ रहा है, जिसका जन्म होने वाला है, लोग कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता। मैं कहता भगवान का जन्म होता। हम उसको बालक नहीं कहना चाहिए, तीर्थंकर बालक नहीं कहना चाहिए। तीर्थंकर और भगवान बालक कहा जाता है। कब हम मौल लग के आ रहे हैं, क्या लग के आ रहे हैं? मौल लग के आ रहे हैं कि भगवान बने भैया जी। ठीक है, इसलिए किसका? तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है, ऐसे बोला। तीर्थंकर बालक का नहीं। हाँ, जिसको 100 इंद्र जो है नमस्कार करते हो। हाँ, क्यों भैया जी? और उसको हम बालक हैं। एक तो हमने एक देखा था, भगवान की पूजा करने जाता था, मरसलगंज की बात है, और वो थोड़ी भी हाथ रखा था भगवान का बच्चा। अशोक जी समझ गए? नहीं करता वो बच्चा ऐसा करता, मतलब बच्चे को खिलाते जैसे भगवान खिलाता। हाँ, ये क्या है? ये भक्ति नहीं है, समझा? अज्ञानता के साथ भक्ति है। तो क्या है कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो 15 महीने तक क्या होता है? पूरा, समझा? और जब उनका जन्म होता है तो तीनों लोगों में, समझ आ गया? तीनों लोगों में जहां जो है एक इंद्र जीव है, ठीक है ना, निगोददासी, वहां पर भी, निगोद में भी और नरकों में भी, हाँ, और स्वर्गों में खड़बड़ी मच जाती है। और जब जन्म हो रहा तो वहां तो समझिए क्या है, पर तीनों लोगों में जब एक समय के लिए शांति की सांस लेते हैं सभी प्राणी, और जब सांस लेते हैं उसी समय
जो कहते हैं कि वहां से निगोज से राशि कैसे निकल के आती है, वही जब भगवान का कल्याण होता है, जब तीनों लोकों में शांति होती है, तो वही उस समय शांति की सांस ली है, उस समय उनका जो आयु का गति का बंद होता है, तो वही निकल के जो है संसार में घूमने चले जाते हैं। कितना पुण्य होता है विचार कर। इसी प्रकार जब कल्कि जब उस गद्दी में बैठेगा, जब उसका राज तिलक होगा, जब पूरे विश्व में उस कल्कि की जय जयकार होगी, दूसरा कोई भी उसके समान नहीं होगा, सब उसके अधीन हो जाएंगे जब कल्कि की यह घोषणा होगी। समझ में आ गया? जितने ये कचरा हो रहा है, कचरा छटा छटा और छट रहा है। और भी बता दो, जो कल्कि होगा, एक कल्कि होता है, एक कल्कि होता है। जो कल्कि होता है वो तो धर्म का हिरास करता है। क्या होता है? हाँ, ध्यास करता है। जैसे 5 साल पहले मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिरों पे कब्जे किए गए, सुना? वो कौन था? अब कल्कि। अब जो कल्कि का अवतार होने हो गया है, ध्यान रखना, बस गद्दी बैठना है। अब क्या हो रहा है? धर्म की स्थापना हो रही है। जो मंदिर टूट चुके थे वो बन के तैयार हो रहे हैं, उनको हटाया। राम मंदिर बना के बना, अब जो धीमे धीमे जो है धर्म की ओर जो सभी की जिज्ञासा बढ़ रही है, हिंदुत्व का मतलब भारत का अपनी संस्कृति याद आ रही है। ध्यान। तो ये क्या है? तो मैंने कहा कि रात तलक होगा, मैं अभी नाम इसलिए नहीं बोलूंगा, पर मुझे पता है अगर किसी को पूछना तो मैं कमरे में बता दूंगा कि कौन कल्कि है। ठीक है? क्योंकि मुझे अपनी प्रभावना नहीं करनी चाहिए कि मतलब ऐसा 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 नहीं, पर ये जरूर है कि उसका रात तलक होगा और उसके बाद में कोई राजा नहीं होगा। जो होता है तिलक होता वाला ये वो परंपरा चालू हो जाएगी, वोट वाली खत्म हो जाएगी, पर इसके लिए भी समय है। समझा? हाँ, रात तिलक होगा, हो सकता है कि अगले चुनाव के बाद हो जाए, ये भी हो सकता है। पर ये आप समझिए, चलते हैं अपन को क्या है। तो बात चल रही थी कि ये क्या है, ये पर तो हमने जाने कितनी बार हमने धारण किए हैं, परंतु जो पद जो लास्ट हुआ करता है सिद्धत्व का, अरहंत का, वो पद हमने अभी तक धारण नहीं किया। ध्यान रखना, और ध्यान रखना हमने अभी मुनि भी नहीं बने होंगे। जितने लोग बैठे ना, मुनि यार का एक भी नहीं बनी होगी। अगर बने होते पंचम काल में नहीं आते। अशोक जी कहते हैं क्योंकि हमने मिथ्यात्व में ही विचरण किया है, मिथ्यात्व के विचरण से ही इस पंचम काल में हमने जन्म लिया है। क्या लिया है? जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब वन में विचरण कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी की जहां जहां शादियां हुई, ठीक है, वहां वहां उन्होंने वचन दिया था अपनी पत्नी को कि हम लौट के आएंगे तब ले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम साथ चले कि नहीं ऐसा है, तो को विश्वास नहीं है। तो उन्होंने वचन दिया था कि मेरे को पाप कौन सा लगे अगर तुम्हारा वचन निभाओ नहीं तो, कि पंचम काल में श्रावक बनो। भैया जी क्या बनो? हाँ,
क्या बोलो, गाली है ना, मतलब पाप है। कि जैसे कहते ना कि अगर मैंने गलत काम किया हो तो मेरी आंखें फूट जाएं, मैं नरक चला जाऊं, मेरे कोड़ हो जाएं। इसी प्रकार क्या उस समय लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नियों से कहा कि अगर तुम्हारे वचन का पालन नहीं करूं, जो मैं अपना वचन दे रहा हूं उसका पालन नहीं कर, पंचम काल में जाकर के क्या बन जाऊं, श्रावक बन जाऊं। समझा, विचार कर। इसलिए पंचम काल में जन्म लिया। पंचम काल अच्छा तो नरक जाना अच्छा। क्या है, नरक जाना अच्छा है, ध्यान रखना। हाँ, अपने को बहादुर ना समझे कि हमने वन टॉप मान ली के पंचम काल के आ गए। हाँ, इतना जरूर है कि पंचम काल में आने के बाद में भी कम से कम इतना पुण्य हमारे पास है कि जिन्हें भगवान की पूजा कर रहे हैं। समझ आया अनिल जी? जो आप कमाई कर रहे हैं, कितने भी आप कहो, सारी कमाई 2 नंबर की करेंगे, 1 नंबर की कर ही नहीं सकते। और 1 नंबर ही करेंगे तो पेट भी नहीं भर सकते। पंचम काल क्योंकि 2 नंबर से मिथ्या से हमने जन्म लिया है, मिथ्या हमारे साथ में है, तो मिथ्या से हमने दाम दिया है, तो आने वाला भी मिथ्या से ही होगा, सम्यक से आएगा ही नहीं। दुकान भी करेंगे तो गंगा जी की कसम, भगवान की कसम, अम्मा की कसम, दादा की कसम, मैं इतने की लेके आया हूं, इतने की बेच रहा हूं। ये क्या है, झूठ नहीं क्या? क्यों बोलो भैया जी? वो आप बाजार से लेके आए हो 100 रुपए की चीज, वो आपने भैया 100 रुपए की लेके आया हो, 1 से 1 रुपये ले रहा हूं या 1 से 10 रुपए ले रहा हूं। हाँ, तो वो क्या क्या 100 रुपये ले ले, हाँ, इतना में संग कर सकती। क्या करेंगे आप? आपका माल नहीं बेचेगा। और आपने कहा गंगा जी की सम, फिर 150 रुपया की लेके आया हूँ, समझे, 200 रुपया बेच रहा हूँ, क्या नहीं देख ऐसा कर, हाँ हमारी तो पड़ रही है, 150 रुपये ले छुट्टी कर, तो क्या हुआ? ऐसे ही करते ना करते, बताओ तो यार, जितने व्यापारी है ना, क्या भैया जी ऐसे ही करते ना। हाँ, अब आपको सम्यक्त में पैसा कमाना तो बता दूंगा, ठीक है? मैं 10 मिनट लूंगा ज्यादा, क्योंकि 10 मिनट लेट हो गया, मैं गाड़ी चलता हूँ। हाँ, तो क्या है कि आप जो है कोई चीज लेके आए 100 रुपए की, ठीक है, और 100 रुपए की ला करके आपने अपनी बीवी को 110 रुपए में बेच दी, ला करके किसको बेच दी? बीवी को बेच दी। आओ बीवी को बेच दी, अब दुकान पर चले गए, कहा कि कोई ग्राहक दुकान पर माल ले जाना है, तो बीवी को मुनाफा दे करके फिर माल को खरीदो 120 रुपए में। कितने में? ये तो व्यापार है, तो भैया जी पढ़ दीजिए, व्यापार है। और फिर तो डंके की चोट कहो, हाँ 120 रुपए की खरीदी है, भगवान की कसम खा रहा हूं, और जितने की खरीदी इतने की दे दिया हूं, तो कितने का फायदा हो गया भैया बताना? 20 रुपए का हो गया ना। बस यही सम्यक्त का गुण है, यही सम्यक्त का गुण है। झूठ मत बोलो, ये तो व्यापार है। हम अपने बच्चे के साथ में कर सकते हैं, बीवी के साथ में कर सकते, नहीं कर सकते क्या? शेयर करते नहीं करते? हाँ, और डायरेक्ट उन्होंने कह दिया कि बेटे के लिए चोरी लगेगी, ध्यान रखना। अगर अपनी बीवी को साथ में अगर बीवी का भी पुण्य चल जाए, ध्यान रखना। आपने बच्चों को कर लिया, बच्चे का भी पुण्य चल जाए, तो क्या है? इसलिए क्या ज्ञानियों के पास बैठ करके ज्ञान की बातें मिलती हैं। और जो हमारे गजेंद्र जी है ना, ये तो बहुत झूठ बोलते हैं।
दुकान पर। और ऐसे मीठी मीठी बात का ऐसा फंसा लेते हैं कहा कि बोली समझो कि पूरा निचोड़ लेंगे उससे। इतने की कॉपी लेके आओ, सुनिए वो दुगनी पहली देखा, दुगनी रेट लिखी होती है। हाँ, अगर 100 रुपए की चीज है तो क्या है 2 से हाँ ऊपर लिखी होगी, 2 से 51 रुपए या जो भी लिखी हो, तो क्या है 200 रुपए का तो हमारा फायदा है। और कितना कमती करे कर क्या है। तो ये सब क्या है, ये सब मिथ्या से ही पैसा कमाना है। किससे है? और उस पैसे को हमें सम्यक्त बनाना क्या है कि उसको नाम में कर सम्यक्त हो जाए। नई चीज मिली कि नहीं मिली आपको है? और आपकी बीवी भी खुश हो जाएगी। हमें क्या है 10 रुपए इसमें मुनाफा मिला है तो आज दिन में कितना फायदा हो गया। हाँ, समझ आ रहा? आप भी खुश, आपकी बीवी खुश, झगड़ा खत्म। पैसे का झगड़ा है ना, पर इतना मत करना कि बीवी का हिस्सा तुम ले लो, बीवी को दो अपने पास रखो। चलते हैं, चलिए। हाँ भैया जी, हेलो। हाँ, थोड़ा हाथ नीचे कर लेंगे, ठीक है। ओम सुनिए, हाँ सुनिए, ओम बोलते हुए आज बोल के कराएंगे, ठीक है। और सुनिए, जब ऊपर को करें ना तो श्वास के साथ ओम लेंगे, ठीक है। और ऊपर जा करके थोड़ा विराम देंगे, ओम को अंदर लेकर के थोड़ा विराम देंगे, मतलब श्वास को रोकेंगे, ठीक है। फिर सांस को नीचे छोड़ेंगे, ठीक है। तो धीमे धीमे छोड़ेंगे, झटके से नहीं, हाँ आराम आराम से। तो प्रारंभ करते हैं। फिर लेंगे सांस। अब जो श्वास के साथ में जो ओम लेंगे, ठीक है, ऐसा ध्यान करेंगे ओम मेरे अंदर जो है घुसते चले जा रहे हैं बहुत सारे लाइन से, जैसे रेलगाड़ी होती है लंबी लंबी, वैसे अपन जो है अंदर, ठीक है, ऐसे क्योंकि जितना हम ओम को अपने अंदर ले जाएंगे, आप जितने भी कर्म हमारे पास आते हैं वो श्वास के द्वारा आते। ध्यान रखना, सांस को हमने समझ लिया, सांस को हम देखते रहे तो कर्म आपके अंदर एक भी अंदर घुसने वाला नहीं है। समझ आ गया? जितने भी ध्यान कराने वाले होते क्या श्वास का ध्यान करो, ठीक है। परंतु श्वास से ध्यान करेंगे तो हमारा शरीर सही होगा। समझ आ भैया जी? अनिल जी, श्वास का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? तो शरीर सही होगा। और श्वास के साथ में अगर पंच परमेष्टि का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? आम का आम और गुठलियों का दाम। समझा? हमें श्वास के क्या है? श्वास तो एक तो जीवन की है, पर उस जीवन को सार्थक करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? जब हमारा शांति में उपयोग अच्छा हो रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए? भगवान का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। ये सब ध्यान रखना। रात को जो ज्योतिषाचार्य यहाँ बता रहे थे आप, मैं सब सुनना था। ये ग्रह, ये राशियां, अगर हमने अपनी दिनचर्या को सही कर लिया तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी ग्रह हमारा बिगाड़ने वाला नहीं।
जब हमारी चर्याएं गलत होती हैं, जब हमारे नियम गलत हो जाते हैं, तभी वो हमको सताते हैं। ध्यान रखना। और जब सताते हैं तो हम उपाय करते हैं, तो पहले से उपाय करके रखे ना। हमको पता है कि हमारा मन जो है चंचल है, तो समझ लो कि हमारा चंद्रमा खराब है। चंद्रमा खराब है तो क्या करना चाहिए? चंदा प्रभु का ध्यान करना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? तो उसमें क्या होगा? धर्म का धर्म होगा, हाँ, हमारा मन भी स्थिर हो जाएगा। और हम इधर इधर चले गए, चंद्रमा के सामने बैठ गए, चंद्रमा को देखने लगे, मानते हैं वो आराम तो मिलेगा, परंतु मात्र क्षणिक मिलेगा। और जब चंदा प्रभु का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो शासन तो बार बार समझना। मैं बताऊंगा, हाँ, मैं एक चीज बताऊंगा। और ये जैसे बात कर रहे हैं, दूसरा सामने बैठा, इधर वो बात कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, समझ लो इसका चंद्रमा खराब है। समझा? जिसने मोबाइल पर, हाँ, किसी से पैसा देना है या किसी को रोकना है, हाँ रुक जा, अभी उड़ाऊंगा, अभी उड़ाता, अभी उड़ाता, अभी उड़ाता। समझा? हाँ, वो कह रहे उड़ाओ महाराज जी, अभी उड़ाओ, आकाश में सबको ले जाऊंगा। तो क्या है कि जब आपके जैसे किसी को तगादे वाला आ गया और उसे देना नहीं है, तो हम बहुत छिपा लेते हैं। समझ आया ना? हाँ, तो उसे क्या करना चाहिए? तो समझो कि हमारा सूर्य कमजोर है, सूर्य खराब है। और जब हम सूर्य हमारा खराब हो जाएगा, तो समझो कि हमारी जो कीर्ति है उसमें दाग लग जाएगा, हमको सम्मान नहीं मिलेगा, हमको यश नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी से मुख नहीं छिपाना चाहिए, सामने जाना चाहिए। क्या? वो छिपाने से हमारा सूर्य कमजोर होता है, और जिसका सूर्य कमजोर हो जाता है, ठीक है, जब सूरज की किरणें हमको नहीं मिलती तो क्या होता बताइए? क्या होता बताइए? शरीर में क्या होता है? अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, तो हमें सूरज को नमस्कार नहीं करना, उससे एलर्जी नहीं लेना, मात्र हमको किसी से मुख नहीं छिपाना। जो कहना है सामने को, अपने बच्चों से नहीं। जैसे उदाहरण मिलता, आप पढ़ते ही हैं कि वो एक जो है जमादार था, ठीक है, और राजा जो है अपने पुत्र को फांसी लगाने का था, तो उसने अपना मुख नहीं छिपाया। समझा? किसने छिपाया? किसने छिपाया बताओ? उसने छिपाया था। उसने कहा था कि बोल देना। हाँ, ऐसा था कि उसने कहा कि ऐसा राजा का आज चतुर्दशी है, जहाँ अष्टमी भी थी, मेरे ध्यान में उतर रहा है, और उसे जो है किसी का वध नहीं करना था, मतलब फांसी नहीं देनी थी, जल्लाद का। हाँ, ठीक है। तो क्या है कि उसने कहा दिया कि वो बोल लो है नहीं है, पर रानी ने क्या किया, उसको पत्नी ने क्या कह दिया इशारे करते हुए, है नहीं है, है नहीं है, मतलब अंदर है, पकड़ के ले गए, ठीक है। तो क्या है, उसका मुंह छिपाना नहीं था। ये देखिए, झूठ बोला जाता है जहां कहीं किसी की जीव की रक्षा की जा रही हो, और अगर वहां झूठ बोल दिया जाए तो वो झूठ नहीं है। समझ में आ गया? और वहां पे क्या है, और जो पाप लग रहा है उससे ज्यादा हमको क्या लग रहा है, पुण्य अधिक लग रहा है, ठीक है। तो हमें कौन सा काम करना चाहिए? जहां पुण्य हमको ज्यादा लग रहा है, ठीक है। ऐसे सर्वथा सत्य नहीं, सर्वथा सत्य नहीं, हम भी सर्वथा सत्य, हम उसमें मार्ग ढूंढते हैं। समझा? जैसे चिड़िया कोई लेके आया, उसने बताओ महाराज जी चिड़िया मरी है, जिंदा है, हम क्या कहेंगे बताओ? उसके जीव की रक्षा भी करनी है, अपने व्रतों का पालन भी करना है, तो क्या कहेंगे? इसकी प्राण तेरे हाथ में है।
समझ आ गया? तो ये रास्ता निकालना है। ऐसे ही आपके पास विवेक है तो रास्ता निकालिए, और रास्ता नहीं निकाल पा रहे हो, झूठ बोल जाओ तो पाप नहीं। समझ आ गया? विचार तो क्या है कि अपन को जो है मुंह नहीं छिपाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मैं आगे और बताऊंगा। तो 8 दिन है, आज मैंने चंद्रमा का बताया, सूरज का बताया। ठीक है, किसी का गुरु कमजोर रहता है, हाँ ये सब मैं जानता हूँ, ध्यान रखना। परंतु क्या है कि आप लोग जो है नई दुकान अच्छी लगती है, क्या लगती है ये? अमृत पीते पीते पेट भर गया है, अब खारा खारा पानी पीने का भी आपका भाव बनता है। ऐसा ही है। हाँ, चलते हैं थोड़ा सा 5-10 मिनट करेंगे, 5 मिनट का। ठीक है, चलिए सभी लोग जो है सावधान हो जाएं और श्वास के साथ ही ओम को लेंगे। ठीक है, समय पूर्ण हुआ और जितने भी जूम पर जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को मेरा आशीर्वाद। और मैं आपको बता दूं, अभी तो यहाँ पर लास्ट दिन होगा। उस दिन मैंने बताया ना कि जो लास्ट दिन होगा और जिस दिन यह महामंत्र, ठीक है, महामृत्युंजय, इस मंत्र का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी क्या है कि जब महामृत्युंजय का विधान जो होता है, जब होता है, तो वहाँ 10 दिन मात्र आपकी भावों की शुद्धि, कैसे बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, जैसे टुल्ला वाली माँ बैठ गई है, एक लोग को उनको वहाँ बैठ गई, ऐसे ये व्यवस्था नहीं चलती। ठीक है, तो क्या है कि 10 दिन के लिए पूरी व्यवस्थाएं होती हैं और लास्ट दिन होता है, समझा? तो ये सारे पर्दे फट जाते हैं, ये भी फट जाएंगे, ये भी फट जाएंगे।
जहां जहां हुआ है वहां वहां ये करिश्मा हुआ है। तो लास्ट का दिन जो होगा वो एक ऐतिहासिक होगा और चंबल की घाटी का, समझा, जो यहाँ तक होगा कि आपको हो सकता है कि आपकी स्वयं बोलने लगे कि महाराज जी हमको ये हो गया। अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, ध्यान रखना, अच्छा होगा, ठीक है। लोग कहेंगे महाराज जी हमारे ये दर्द होता था खत्म हो गया, जी दर्द होता खत्म हो गया, समझा, और हमको ये टेंशन जी सही हो गई। बहुत से लोग, क्योंकि जो पर भी करीब हमारे जिनके कैंसर के रोग हैं वो हमारे जूम पर मौजूद हैं। किसी किडनी का रोग है, किसी जीभ पे, किसी को कहीं मतलब नए नए प्रकार के रोग हैं, उन सभी को वहाँ लाभ मिल लिया है। देखिए आप तो हमारे सामने बैठे हुए हैं, जब वो घर पे बैठ कर के और मंत्र का उच्चारण सुन रहे हैं, ठीक है, वो साधना में लगे हैं और जो उपाय बता रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको लाभ पहुँचा, ठीक है। तो सभी को मेरा आशीर्वाद है, जितने भी जूम पर हैं और इस पंडाल में जितने भी लोग विधान में बैठे वो सभी लोगों को, सुनने वाले वो सभी लोगों के लिए मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो और आपको रोग मुक्त हो, समझा, रोग मुक्त हो। क्यों रोग से मुक्त होंगे तो क्या होगा, रोना तुम्हारा बंद हो जाएगा, रोना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, भक्ति में तुम्हारा मन लगेगा, भक्ति में मन लगेगा तो क्या होगा, हाँ भगवान बनेंगे, नहीं बनेंगे ना भगवान, हाँ, पर बेईमानी मत कर लेना, हाँ, कि महाराज जी तो वो कहने की बात थी, हाँ, भगवान तो पड़ोसी का लड़का बन जाए तो बढ़िया है, हम अपने लड़के को भगवान नहीं बनाएंगे, हाँ, ऐसा नहीं, ठीक है। सभी को आशीर्वाद और शाम को फिर अपन मिलेंगे कितने बजे, 7 बजे, ठीक है। सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर। जयकारा गुरुदेव का। सर्व समय आनंद जी, सिद्धि जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन जति चैत्यालय भ्यो नमो नमः, नमो नमः कान पढ़ लेंगे। और एक भजन ऐसा ले लो इनके पैर खुल जाए। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और भक्ति करते हुए चलेंगे और कहेंगे, ओ ये सौभाग्य सागर गुरुदेव की। ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है भाई, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है भाई, मेरा है। ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, बाबा है, ढोल बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है। ऐसे नहीं, पीछे वालों को ऐसा पता चल रहा है कि हम किसी बलौरा में आए हैं, हमें तो बतासे से मतलब है, गीत गाने से मतलब नहीं। कुछ लोग आते हैं ऐसे आते हैं, उन्हें गाना गाना नहीं आता है, हमें तो क्या है कि चलो भीड़ बढ़ाएंगे, बतासे से मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं, बतासे लेने नहीं आए, भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं, ठीक है। और जो भगवान की भक्ति से बतासे नहीं, अंदर के पटाखे फूटते हैं। चलिए, अरे मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है।
अरे दीवाने तुझ बन के दीवाने